नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठाया और उन्होंने सदन से पूछा है कि प्रदेश में कितने महिलाएं बच्चे लापता हैं, अब तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, देरी क्यों हुई है। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अब भी लापता हैं। 2022 से 2024 तक यह स्थिति थी और खोजबीन आवश्यक है। पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है। 716 महिलाएं लापता थी, बाकी महिलाओं की खोज लिया गया है। 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं। बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92% है, वहीं महिलाओं पर यह 84% है। विधायक रोहित साहू ने सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति बाद पुनः बहाली का भी मुद्दा उठाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हड़ताल के चलते 21 मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। कैबिनेट के फैसले से उन्हें फिर से बहाल किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठाया और सदन से पूछा है कि प्रदेश में कितनी महिलाएं बच्चे लापता हैं, अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, देरी क्यों हुई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अभी भी लापता हैं। 2022 से 24 तक की यह स्थिति है। खोजबीन आवश्यक है, पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है। 716 महिलाएं लापता थीं, बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है। 164 बच्चों में 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं। बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92% है, वहीं महिलाओं पर यह 84% है। विधायक रोहित साहू ने सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा समाप्ति बाद पुनः बहाली का मुद्दा उठाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हड़ताल के चलते 21 मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। कैबिनेट के फैसले पर उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इसी बात को लेकर सीएम को पत्र लिखा था, तब सीएस ने बहाली के नियम नहीं होने का हवाला दिया। इस वजह से ही तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया था। शून्यकाल में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठाया। उन्होंने सदन से पूछा है कि प्रदेश में कितने महिलाएं बच्चे लापता हैं, अब तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, देरी क्यों हुई। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अभी भी लापता हैं। 2022 से 2024 तक की स्थिति है। खोजबीन की आवश्यकता है और पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है। 716 महिलाएं लापता थीं, बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है। 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं। बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92% है, वहीं महिलाओं पर यह 84% है। विधायक रोहित साहू ने सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा समाप्ति के बाद पुनः बहाली का मुद्दा उठाया।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा है कि हड़ताल के चलते 21 मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। कैबिनेट के फैसले से उन्हें फिर से बहाल किया गया। तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इसी बात को लेकर सीएम को पत्र भी लिखा था। अधिक जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हमारे सहयोगी। दिलीप, क्या कुछ आज मुद्दे गूंजे सदन में? जी दीपक, बता दें कि मुख्य रूप से जो अलग अलग हालांकि जो महिला और बच्चों की गुमशुदगी का मामला एक था, इसके अलावा फिर प्रमुख रूप से जो नक्सली मुद्दा है, इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाया कि उन्होंने पूछा कि सरकार बनने के बाद, जिसने देखा है कि सरकार बनने के बाद दिसंबर से लेकर जून माह तक अब तक कितनी नक्सली घटनाएं हुई हैं, कितने नक्सली इस दौरान मारे गए हैं, ये सवाल उन्होंने लगाया था। इसके जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस दौरान 273 से अधिक अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं, नक्सली घटनाएं, जिसमें मुख्य रूप से जो मुठभेड़ हुई है तो 92 पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, और जिसमें 19 जवान शहीद हुए हैं और 88 घायल हुए हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से बात करें तो 34 आम नागरिक की भी हत्या हुई है इस दौरान। इसके साथ ही साथ 137 नक्सली मारे गए हैं। इस तरह के जो पूरे आंकड़े हैं वो सामने आए। इसके अलावा ये भी सवाल उठाए विपक्ष की ओर से कि जो घटनाक्रम हुई है इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि फर्जी नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं हुई है, भरमार बंदूकें उनके पास से बरामद किए गए, इस तरह की जो चीजें दिखाई गई है। इसको लेकर जो शिकायतें हुई, इस पर मंत्री ने कहा इस तरह की जो भी शिकायत आई है उसको दिखवा लिया जाएगा, इस तरह की मामले नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि जितने नक्सली मारे गए हैं जो सामने आए हैं, उनमें ज्यादातर लोगों के खिलाफ FIR था, FIR दर्ज थी विभिन्न थानों में, ऐसे लोगों को के मामले सामने आए थे। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को एक मुद्दा बनाकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, और इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष चाह रही थी कि इस पूरे मुद्दे को एक्सेप्ट किया जाए और कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की जिस तरह की स्थिति है, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, दूसरी घटनाएं हो रही है, इसको लेकर उन्होंने विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की गई। हालांकि आसंदी ने इसको कहा कि अभी ग्राह्यता बाद में किया जाएगा, पहले सबकी बातें सुनी जाएगी। हालांकि उसके लिए 3 बजे के बाद का समय दिया गया, उसके बाद भी उस पर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो घेराव कर रहे हैं कांग्रेस कानून व्यवस्था, इसी मुद्दे को लेकर, और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पहुंच गए हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सदन से लेकर सड़क पर घेरने की योजना है कांग्रेस की। और इसी कड़ी में जो प्रदर्शन है आज हो रहा है, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उनका प्रयास है कि सड़क के माध्यम से भी आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाया जाएगी कि प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था है, ये देखने को मिले। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है, जो आरोपी वो पकड़े जा रहे हैं, चाहे गोलीकांड की घटना हो या दूसरे कोई भी घटना हो, सभी घटनाओं में लगातार आरोपियों को पकड़ा गया है। तो ये विपक्ष की जो आरोप है उनको लेकर भी सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हाल ही में मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल है, उनका भी बयान है, उन्होंने कहा कि जो पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से कांग्रेस का विधानसभा में जो हार हुई, लोकसभा में भी पराजय की स्थिति रही, 11 में से महज 10 लोकसभा 10 में हार का उनको सामना करना पड़ा, तो इस तरह से पूरी स्थितियां कांग्रेस के खिलाफ दिख रही। तो कांग्रेस को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह की जो चीजें वो कर रही है, और जो धरना प्रदर्शन है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इससे आम जनता ही परेशान है। आम जनता की मूलभूत समस्या और प्रमुख समस्याओं को इन्हें उठाना चाहिए, इस तरह की बातें इनकी ओर से सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कानून हर रोज एक अलग अलग मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाने का प्रयास कर रही है, वही सत्ता पक्ष की ओर से भी उन्हें बराबर जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी शून्यकाल में भी ये मुद्दा उठा था, और उसके बाद से फिर क्योंकि अभी 3 बजे तक के लिए स्थगित कर देंगे, इसके बाद ही फिर उस पर चर्चा होगी। तो ये स्थगन प्रस्ताव जो कांग्रेस ने लाया है उस पर चर्चा होगी, तो हो सकता है कि इस दौरान काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रही है, क्योंकि उस दरमियान फिर ये कानून व्यवस्था का मसला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पुरजोर तरीके से सदन में इसको उठाएगी। जी बिल्कुल दिलीप, ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर बलौदाबाजार हिंसा के कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाली कांग्रेस, हालांकि बारिश की वजह से इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, अब छाते वाते लगा के नेता पहुंचे, और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के आने के बाद, यानी कि बैठने के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।
क्योंकि कांग्रेस ने इस पर भी काफी तैयारी की है। सभी जिलों में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बैठ के प्रदेश भर से इनका कहना है कि पदाधिकारी और नेता चाहिए पूरे प्रदेश भर से अलग अलग, और मुख्य रूप से ये जो प्रदर्शन होगा वो पंडित जी गेट से इसकी शुरुआत होगी और इसकी सभा वहां मंच बनाई गई, वहां पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है, प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और मुख्य रूप से प्रदेश प्रभारी सुबह ही इस कार्यक्रम में शामिल होने, धरना प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए हैं। इसके अलावा अभी चूंकि संसद की कार्रवाई 3 बजे तक की, सदन की कार्रवाई 3 बजे तक की स्थगित है, इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण। बिल्कुल ठीक है, दिलीप पर नजर बनाए रखेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।